अगर आपने धुरंधर देखी है तो आपको एक चीज जरूर फील हुई होगी। स्क्रीन पर जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स थे, रणवीर सिंह, आर माधवा, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, उन सबके बीच एक ऐसा आदमी था जिसको देखते ही थिएटर में एक अलग सा साइलेंस आ जाता है। ऐसी कंट्रोल्ड एक्टिंग, ऐसी कोल्ड इंटेंसिटी और ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस जो आज के बॉलीवुड में बहुत ही रेयर है। वो आदमी था अक्षय खन्ना। जब मैंने धुरंधर में उसका रहमत वाला सीन देखा, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये वही एक्टर है जिसे कुछ साल पहले तक लोग अंडररेटेड बोलकर इग्नोर कर देते थे। कैसे पॉसिबल है कि एक एक्टर इतना पावरफुल हो और फिर भी इंडस्ट्री उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज ना करे। आज इंटरनेट पे हर दूसरी रील उसका डायलॉग, उसका डांस और उसका एक्सप्रेशन शेयर कर रही है। धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये अक्षय खन्ना का ग्लोबल री इंट्रोडक्शन था। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन है अक्षय खन्ना? कहाँ से आई ये काम इंटेंसिटी? कैसा ये आदमी 5 साल तक इंडस्ट्री से गायब हो गया, 2025 में सबको ओवरशैडो कर रहा है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसकी पूरी कहानी समझेंगे, उसकी साइलेंस, उसका डाउनफॉल, उनकी स्ट्रगल्स और उनकी अनएक्सपेक्टेड रीबर्थ। हेडफोन्स लगा लो, आराम से बैठ जाओ, लेट्स बिगिन। अक्षय खन्ना का जन्म हुआ 28 मार्च 1975 को। फिल्म फैमिली में पैदा होने का मतलब था सिनेमा उनके आसपास ही था, लेकिन उनका बचपन ग्लैमरस नहीं था। जब वो सिर्फ 5 इयर्स के थे, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और पिता विनोद खन्ना ओशो के आश्रम चले गए। एक छोटा बच्चा, एक ब्रोकन हाउस होल्ड और एकदम से बदलती जिंदगी, ये सब चीज़ें इंसान के अंदर एक लाइफ लॉन्ग क्वाइटनेस छोड़ देती है। शायद इसी वजह से अक्षय हमेशा से इंट्रोवर्टेड, सेल्फ कंटेन्ड और कैमरा ऑफ काफ़ी साइलेंट रहे। टीनेज में उन्होंने डिसाइड कर लिया था मुझे एक्टर बनना है। पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट जीरो, कॉलेज फर्स्ट ईयर ड्रॉप कर दिया और फिल्म वर्ल्ड का दरवाज़ा खोल दिया। विनोद खन्ना पहले खुश नहीं थे, लेकिन बेटा जब जिद कर ले तो बाप का दिल पिघल ही जाता है। उन्होंने ही प्लान किया अक्षय का डेब्यूट। हिमालय पुत्रा 1997 में उनका डेब्यूट हुआ। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन ऑडियंस ने नोट किया ये लड़का एक्टिंग करता नहीं है, अंदर से फील करता है। उसी सेम ईयर एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। 1997 की बॉर्डर आई। ऐसे रोल्स के लिए यूजुअली बिग स्टार्स अप्रोच होते हैं। आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, सबको ऑफर किया गया, सबने मना कर दिया और रोल आ गया अक्षय के पास। धर्मवीर सिंह का रोल वो इतनी डेप्थ से प्ले करते हैं कि थिएटर में साइलेंस आ जाता था। ये उनका पहला रियल ब्रेकआउट था। जितने क्रिटिक्स ने हिमालय पुत्रा में उन्हें यूजलेस बोला था, बॉर्डर के बाद उन्हीं क्रिटिक्स ने उन्हें बॉलीवुड के कॉम्प्रोमाइजिंग यंग एक्टर्स में काउंट किया। लेकिन ये सक्सेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, क्योंकि बॉलीवुड को एक ऐसा स्टार चाहिए होता है, नॉट एन आर्टिस्ट। अक्षय खन्ना का प्रॉब्लम सिंपल था। वो टिपिकल हीरो नहीं थे, ना लाउड पर्सनालिटी, ना ओवर स्मार्ट एटीट्यूड, ना माचो इमेज, ना ओवर द टॉप डायलॉग बाजी। इंडस्ट्री 90s में बस यही डिमांड करती थी। फिर आई ताल 1999 में, ऐश्वर्या के अपोजिट, फिल्म हिट, गाने सुपर हिट। लोग बोले अच्छा एक्टर है, लेकिन इंडस्ट्री ने फिर भी उन्हें साइडलाइन रखा। 2001 में आई दिल चाहता है, आमिर के साथ। फिर भी सिद्ध का कैरेक्टर लोगों के दिल में चला गया। काम कंपोज्ड, डीप इमोशनल रोल। ये सब दिखा रहा था कि अक्षय कमर्शियल हीरो नहीं है, एक्टर है। लेकिन बॉलीवुड में एक्टर होना हमेशा फ़ायदा नहीं देता। इंडस्ट्री उन्हें रोल्स नहीं दे रही थी, वो एक अजीब जोन में फंसे थे, ना लीड एक्टर, ना फुल सपोर्टिंग एक्टर, एक ट्वाइलाइट जोन। 2003 के बाद अक्षय का करियर डाउनहिल चला गया। मोहब्बत फ्लॉप, लावारिस फ्लॉप, आपके खातिर फ्लॉप, शादी से पहले फ्लॉप, गांधी माय फादर क्रिटिकली प्रेज्ड, कमर्शियली फ्लॉप। इंडस्ट्री का ट्रस्ट टूट गया। ऊपर से उनके बाल झड़ना शुरू हो गए। फॉर एन एक्टर दिस इज वेरी ब्रूटल। उन्होंने खुद बोला, इट फेल्ट लाइक अ पियानिस्ट लूजिंग हिज फिंगर्स। स्लोली वो डिसअपियर होने लग गए। नो इंटरव्यूज, पार्टीज में नहीं, पब्लिक इवेंट्स में नहीं, पैप फोटोज नहीं। ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड ने उन्हें ही भुला दिया है। लेकिन असली सच ये था, वो दुनिया से ब्रेक नहीं ले रहे थे, वो दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे थे, अपनी एक्टिंग पॉलिश कर रहे थे और सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। फिर आया हमारा पैंडेमिक।
ओटीटी ने गेम चेंज कर दिया। ऑडियंस को अब लाउड एक्टिंग नहीं चाहिए थी, उन्हें लेयर्ड एक्टिंग चाहिए थी, ग्रे कैरेक्टर्स चाहिए थे, रियलिज्म चाहिए था। पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलवाल, ये सब लोग सडनली स्टार्स बन गए और फिर इंडिया ने रियलाइज किया, वेट, अक्षय खन्ना इस नई एरा के लिए परफेक्ट एक्टर है। डीप, कंट्रोल्ड, मीनिंगफुल, इमोशनली नुआंस्ड। बस फिर वही हुआ जो होना था। 2022 में आई दृश्यम 2। लिमिटेड सीन्स थे, पर उन सीन्स का इम्पैक्ट लीड एक्टर से भी ऊपर चला गया। कोल्ड, इंटेलिजेंट, इंटिमिडेटिंग परफॉर्मेंस, ऑडियंस शॉक में थी। इस बंदे का हम यूज ही नहीं कर पाए 20 ईयर्स से। दिस वॉज पार्ट 2। और फिर आई 2025 में छावा। अक्षय ने औरंगजेब का रोल किया, विकी कौशल लीड थे, लेकिन विलन, द रियल विलन, स्क्रीन का किंग बन गया। उनकी इंटेंसिटी, उनका रॉयल कंपोजर और उनका डोमिनेटिंग प्रेजेंस, सब लोग कहने लगे दिस मैन इज अवर सिलियन मर्फी। छावा 800 करोड़ क्रॉस कर गई और सबकी नज़र सिर्फ विलन पे थी। अक्षय खन्ना हैड रिटर्न्ड। दिसंबर 2025 में रिलीज हुई धुरंधर। कास्ट इतनी हैवी थी कि किसी को शाइन मिलना मुश्किल होता। रणवीर सिंह, आर माधवा, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, लेकिन धुरंधर ऑडियंस ने देखी अक्षय खन्ना के लिए। उनका डांस वायरल, उनके डायलॉग्स वायरल, उनका लुक वायरल, हर सेकंड रील में वही था। लोग कहने लगे 2025 का शो स्टॉपर अक्षय खन्ना। ये वही बंदा था जो 5 साल तक गायब था और आज इंडस्ट्री का मोस्ट लव्ड, मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्टर। अब हम देखेंगे कि वाई ही इज विनिंग नाउ, वाई ही इज रूलिंग द इंटरनेट, रूलिंग द सोशल मीडिया, रूलिंग द फिल्म इंडस्ट्री नाउ, बिकॉज ही इज नॉट एवरीवेयर। ओवर एक्सपोजर स्टारडम को किल करता है। अक्षय रेयर है, इसलिए वैल्यूएबल है। सेकेंड, जीरो पीआर, ऑथेंटिक। आजकल पीआर एक्टर्स को क्रिंज बना देता है। अक्षय का नेचुरल साइलेंस ही उनका ब्रांड बन गया। नेक्स्ट, मिस्ट्री वर्क्स। जितना कम लोग जानते हैं उतना ज़्यादा वो एक्टर में इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट इज नेपोकिट बट विद डिग्निटी। लीगेसी को प्रिविलेज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कैरी किया। नेक्स्ट, क्राफ्ट, हीरो इमेज। उसने कभी हीरो लेबल चेस नहीं किया, बस गुड रोल्स चेस किया। अक्षय का लव लाइफ भी बहुत मिस्टीरियस रहा है। उनके नाम जुड़े ऐश्वर्या राय के साथ एज अ वन साइडेड क्रश, करिश्मा कपूर के साथ रिपोर्ट्स ये भी आती है कि उनका करिश्मा कपूर के साथ रिपोर्ट्स मैरिज लेवल क्लोजनेस तक गया एंड देन इट डिडंट हैपेंड। नेक्स्ट, तारा शर्मा के साथ रिमी सेन, रिया सेन। लेकिन अक्षय खुद बोलते हैं आई एम कमिटमेंट फोबिक, मुझे अपनी स्पेस प्यारी है। 49 के एज में भी सिंगल, हैप्पी, पीसफुल, ड्रामा फ्री। ये उनकी इमेज को और भी रेयर बना देता है। अक्षय खन्ना की स्टोरी हमें एक सिंपल लेसन देती है, टैलेंट जल्दी या देर से पर पहचाना ज़रूर जाता है। 20 इयर्स तक लोग समझ नहीं पाए कि वो कैसा एक्टर है, लेकिन 2025 ने सबको दिखाया कि ये बंदा बॉलीवुड का मोस्ट यूनिक, मोस्ट इंटेंस, मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट है। दुनिया लाउड हो सकती है, इंडस्ट्री पॉलिटिकल हो सकती है, मीडिया नॉइसी हो सकता है, लेकिन रियल स्टारडम उन्हीं को मिलता है जो शोर नहीं, काम से आवाज़ बनाते हैं। अक्षय खन्ना इज़ दैट मैन। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। आपको अक्षय खन्ना का कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।